हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने श्याम पैरामेडिकल पर डीएमएलटी, डीआरटी, डीईसीजी, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन इन सभी की कोर्सेज की क्लासेस फ्री एंड कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। अपन बात कर रहे थे हिस्टोपैथोलॉजी की, डीएमएलटी के सब्जेक्ट हिस्टोपैथोलॉजी की। उसके अंदर अपने जो टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप थी, जितने भी टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप थी, ग्रोसिंग की, फिक्सेशन की, डीकैल्सिफिकेशन की, क्लियरिंग की एंड अम्बेडिंग की, यहाँ तक कि प्रोसेस अपने क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो ये जो भी प्रोसेस अपने ने की वो किसमें आती है, वो आती है टिश्यू प्रोसेसिंग में। तो टिश्यू प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होता है और ब्लॉक बनता है, उसके बाद में जो स्टेप होती है वो होती है कटिंग की या सेक्शन कटिंग की। अपन बात करेंगे आज माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग। माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग, जैसे ही आफ्टर अम्बेडिंग टिश्यू जो ब्लॉक बनता है, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो होती है सेक्शन कटिंग की। तो सेक्शन माइक्रोटोमी क्या हुआ, माइक्रोटोमी का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल साइज, माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल साइज, और टोमी का मतलब हुआ कटिंग। कि जो टिश्यू ब्लॉक है आफ्टर अम्बेडिंग, तो उस टिश्यू की स्मॉल साइज के अंदर कटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, स्मॉल साइज में जो कटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को अपन ने नाम दिया माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग। अब बात करते हैं माइक्रोटोमी होता कैसे है, इसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए एक माइक्रोटोमी इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो टिश्यू ब्लॉक होता है उसके स्मॉल साइज के अंदर या स्मॉल पीस के अंदर अपन क्या करते हैं, उसके सेक्शन को कट करते हैं। उस सेक्शन कट करने के बाद अपन स्टनिंग करेंगे एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, माइक्रोटोम या सेक्शन कटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोटोम कि माइक्रोटोम कौन कौन से माइक्रोटोम है जिनका यूज अपन किस में करते हैं, सेक्शन कटिंग में या माइक्रोटोमी की प्रोसेस के अंदर। माइक्रोटोम, माइक्रोटोम क्या है, माइक्रोटोम क्या है, एक हिस्टोपैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं ये 5 to 60 माइक्रोन, ये 2 to 60 माइक्रोन साइज के जो सेक्शन कटिंग होते हैं उनको कटिंग कर सकता है उसकी। उसके बाद में जो 10 नैनोमीटर की जो कटिंग होती है, 10 नैनोमीटर की जो कटिंग होती है वो अल्ट्रा माइक्रोटोम की सहायता से किया जाता है। उस वो अपन क्यों करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए अपन क्या करते हैं, वेरी थिन स्मॉल साइज के अंदर अपन क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं। उसके बाद जैसे अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रोटोम है, ये क्या करेगा, 2 to 60 की जो रेंज के अंदर है, उसको टिश्यू ब्लॉक को अपन क्या कर सकते हैं, उसकी कटिंग कर सकते हैं। मोस्टली अपन जो सेक्शन कटिंग करते हैं वो करते हैं 3 to 5 माइक्रोन, 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज की जो कटिंग है वो अपन किससे करते हैं, माइक्रोटोम की सहायता से अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस कि माइक्रोटोम से माइक्रोटोमी की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो भी अम्बेडेड टिश्यू है या आफ्टर अम्बेडिंग जो ब्लॉक है, उसको अपन क्या करेंगे, माइक्रोटोम के अंदर उसको जो होल्डर होता है, टिश्यू होल्डर होता है या ब्लॉक होल्डर होता है, उसके अंदर उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद क्या करते हैं अपन, उसके जो नाइफ होती है, उसकी जो नाइफ नाइफ एडजस्टमेंट होता है, उसके अंदर अपन नाइफ को ऐड करके शार्प निडल जो शार्प
नाइफ होती है उसकी शार्पनेस, वो अपन क्या करते हैं उसको होनिंग एंड स्टॉपिंग जो प्रोसेस होती है उसकी सहायता से उसकी शार्पनेस को बनाए रखते हैं। तो बात करते हैं प्रोसेस की। क्या हुआ सबसे पहले जो एम्बेडेड टिश्यू है, एम्बेडेड जो टिश्यू ब्लॉक है आफ्टर एम्बेडिंग, उसको अपन क्या किए, जो सेक्शन कटिंग इंस्ट्रूमेंट है या माइक्रोटोम है उसके अंदर अपन क्या करेंगे उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे उसको, स्मॉल साइज में अपन क्या करेंगे उसकी सेक्शन कटिंग करेंगे। देन क्या करेंगे, एक वाटर बाथ यूज करेंगे। एक वाटर बाथ यूज करेंगे, उसके अंदर क्लीन वाटर रखेंगे। तो जो क्लीन वाटर है या वाटर बाथ है उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 40 डिग्री सेल्सियस। वो कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो अपन एम्बेडेड करते हैं वैक्स से पैराफिन उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। तो ये इसका जो टेम्परेचर रखते हैं वो इसी वजह से रखते हैं कि जो एम्बेडेड टिश्यू है वहां से पैराफिन वैक्स क्या हो मेल्टेड हो जाए और टिश्यू अपना क्या हो स्लाइड पे फिक्स हो जाए। देन क्या करते हैं, स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। ये जो स्लाइड बनेगी, ये जिस भी स्लाइड पे अपन सेक्शन कटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उस स्लाइड को अपन पहले क्या करेंगे, एक एग्रो जेल जो होता है, एक एग्रो जो होता है, जो एक एग्रो जो होता है जेल, एक एग्रो जो जेल होता है उससे अपन क्या करेंगे उसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। एक एग्रो जेल से कवर क्यों करते हैं, क्योंकि जो टिश्यू है उसको स्लाइड के ऊपर चिपकने से या उसको फिक्स करने के लिए अपन क्या करते हैं एक एग्रो जेल का यूज करते हैं। इस अब पहले ये करते थे, अब आज के टाइम पे क्या है कि अपन कोटेड स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं। कोटेड स्लाइड के अंदर क्या होता है, कोटेड जो स्लाइड होती है उसके ऊपर क्या होता है कि पॉलीएलाइसिन, जो पॉलीएलाइसिन होती है उससे वो क्या होती है स्लाइड कोटेड होती है। और उससे पहले अपन क्या करते थे एक एग्रो से स्लाइड को कोटेड करते थे। ये कोटेड इस वजह से करते हैं क्योंकि यदि विदाउट कोटेड स्लाइड लेंगे या नॉर्मल जो स्लाइड लेंगे यदि उस पर अपन ने सेक्शन कटिंग की टिश्यू की और अपन ने जो भी स्टेनिंग की उसके अंदर यदि टिश्यू का फ्लोट होना या टिश्यू गायब हो जाना ये वाली जो प्रोसेस होती है वो इनसे क्या करता है प्रिवेंट करता है। इसी वजह से अपन क्या करते हैं कोटेड स्लाइड का यूज करते हैं। कोटेड स्लाइड पॉलीएलाइसिन से भी हो सकती है, एक एग्रो जेल से भी हो सकती है। तो इनसे क्यों करते हैं अपन टिश्यू को फिक्स करने के लिए स्लाइड के ऊपर। देन क्या हुआ, कैमल हेयर ब्रश से कैमल जो हेयर ब्रश होती है उससे क्या करते हैं जैसे ही अपन माइक्रोटोम में सेक्शन कटिंग किए देन उसको जो कटिंग सेक्शन है उसको अपन वाटर बाथ के अंदर लेके जाएंगे। वाटर बाथ के अंदर क्या होगा, जो एक एग्रो जेल होती है वो अपन वाटर बाथ के अंदर भी डाल देते हैं। देन उसके बाद में जब अपन स्लाइड पे लेंगे उस टिश्यू को अपन स्लाइड पे लेंगे तो किसके हेल्प से लेंगे, कैमल हेयर ब्रश से। कैमल हेयर ब्रश की सहायता से अपन क्या करेंगे उस स्लाइड के ऊपर उस टिश्यू को लेंगे। उस टिश्यू को स्लाइड पे लेने के बाद में उसको अपन एयर ड्राई करेंगे हॉट एयर होने के अंदर कुछ टाइम के लिए। जैसे ही वो ड्राई होगी तो अपन क्या करेंगे उसके बाद के अंदर स्टेनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो क्यों कौन सी वाली प्रोसेस हुई, वो हुई माइक्रोटोमी की। कि जैसे ही टिश्यू बना, जैसे ही एम्बेडेड ब्लॉक बनाया, एम्बेडेड टिश्यू का जो ब्लॉक बना उसको अपन माइक्रोटोम की सहायता से उसके स्मॉल साइज के अंदर अपन ने क्या किया उसका सेक्शन कटिंग किया।
जैसे ही सेक्शन कटिंग किया तो उसको अपन किसमें ट्रांसफर करते हैं, वाटर बाथ के अंदर, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस। देन जो 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वहां से अपन स्लाइड के ऊपर टिश्यू को क्या करेंगे, उस टिश्यू या उस सेक्शन को क्या करेंगे, कैमल हेयर ब्रश की सहायता से स्लाइड के ऊपर लेंगे। देन उसको क्या करेंगे, हीट एयर ओवन के अंदर उसको अपन कुछ टाइम के लिए ड्राई होने की प्रोसेस के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है स्टेनिंग की। कौन सी स्लाइड के ऊपर कौन सी स्टेनिंग करनी है वो डिपेंड करता है डिजीज के ऊपर, कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सी स्पेशल स्टेनिंग का अपन यूज करते हैं। तो ये हुआ माइक्रोटोमी की प्रोसेस। अब बात आती है इस प्रोसेस के लिए कौन कौन से माइक्रोटोम का अपन यूज करते हैं। कौन कौन से माइक्रोटोम का यूज अपन हिस्टोपैथोलॉजी लैब में या फिर सेक्शन कटिंग के लिए करते हैं। तो टाइप ऑफ माइक्रोटोम, इसके अंदर जो फर्स्ट माइक्रोटोम आता है वो आता है रोटेटरी माइक्रोटोम। फर्स्ट आता है वो आता है रोटेटरी माइक्रोटोम। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला हिस्टोपैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मोस्टली किसका यूज होता है, रोटेटरी माइक्रोटोम का। तो ये क्या है, मोस्टली यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जो सेक्शन कटिंग के लिए जो यूज होता है मोस्टली कौन सा होता है, रोटेटरी माइक्रोटोम। इसका क्या फीचर्स है, इसके अंदर जो टिश्यू ब्लॉक होता है, इसके अंदर जो टिश्यू ब्लॉक होता है वो क्या करता है, मूवेबल होता है अप एंड डाउनवर्ड के अंदर। ये क्या है, मूवेबल है। लेकिन जो नाइफ है ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे ये समझो ये क्या है, ये टिश्यू ब्लॉक है और ये है नाइफ। तो इसके अंदर ये टिश्यू जो ब्लॉक है इसको एडजस्ट करके अपन नाइफ के पास लेके आते हैं। फिर पहले तो अपन इसके क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे ही अपन इसको रोटेट करेंगे, ये क्या है, इसका हैंडल है, ये इसका हैंडल है। जैसे ही अपन टिश्यू को एडजस्ट करेंगे नाइफ के पास, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ही सबसे पहले सेक्शन कटिंग के लिए ब्लॉक के जो प्रिपेयर करते हैं, तो पहले अपन उसकी क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। पहले अपन उसकी क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग के अंदर क्या होता है कि जो साइज होती है टिश्यू की, वो या जो सेक्शन कटिंग की जो साइज होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर। वो होती है 10 माइक्रोमीटर। ये तब तक करते हैं जब तक कि जो टिश्यू है, ये एक्सेस अमाउंट के अंदर जो वेक्स आता है ब्लॉक के अंदर वो रिमूव हो जाए और जो टिश्यू है वो क्या हो, सुपरफिशियल आ जाए या स्लाइड के ऊपर लेने के लिए प्रिपेयर हो जाए। तब तक अपन उसकी क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। देन उसकी जो ट्रिमिंग के बाद में जो कटिंग होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज के अंदर। ट्रिमिंग कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या करते हैं, जैसे ही टिश्यू के ऊपर एक्सेस अमाउंट के अंदर जो वेक्स था वो रिमूव हुआ और टिश्यू आया ब्लॉक के अंदर, तो उसको अपन जो इसकी जो कटिंग की जो साइज है वो कितनी हो जाएगी, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही अपन ट्रिमिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में टिश्यू कटिंग हुआ, जैसे ही अपन इसको हैंडल को अपने रोटेट करना स्टार्ट किया, जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये जो टिश्यू ब्लॉक है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या करते हैं, मूवमेंट करता है। और ये जो नाइफ होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ये समझो ये अपना है नाइफ और ये है टिश्यू ब्लॉक। तो इसके अंदर जो नाइफ की जैसे ही ये इसके
पास में आया या अपन ने इसको एडजस्ट किया नाइफ के पास में, तो ये क्या करेगा, नाइफ है वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो टिश्यू का ब्लॉक है या टिश्यू होल्डर है वो क्या होगा, मूवेबल होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है उसी की वजह से इसका नाम है वो है रोटेटरी माइक्रोटोम। तो इसके अंदर जो इसका मेन पॉइंट यही है कि जो टिश्यू ब्लॉक होता है वो होता है मूवेबल एंड नाइफ होता है जो फिक्स होता है। देन सेकंड आता है अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है इसके अंदर अपन अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज का जो यूज होता है वो अपन इसमें करते हैं। यूवी रेज का जो यूज होता है वो किसमें होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम में। अल्ट्रा माइक्रोटोम का जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए किसका यूज होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम का। जैसे ही अल्ट्रा माइक्रोटोम के अंदर अपन ने यूवी रे से एम्बेडेड जो टिश्यू रखा, उसके बाद में जो उसकी कटिंग होगी वो कितनी होगी, नैनोमीटर की साइज में। नैनोमीटर की साइज में क्या हुआ, उसकी सेक्शन कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देन थर्ड आता है रोकिंग माइक्रोटोम। ये जो रोकिंग माइक्रोटोम है इसके अंदर क्या होता है, जो टिश्यू ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है, जो टिश्यू ब्लॉक होता है वो तो होता है फिक्स्ड, वो तो होता है फिक्स्ड, लेकिन जो नाइफ है वो क्या होता है, मूवेबल। मतलब जैसे मैंने बताया कि यह है नाइफ, यह है टिश्यू ब्लॉक, तो ये टिश्यू ब्लॉक तो क्या रहेगा, ये तो रहेगा फिक्स, लेकिन ये जो नाइफ है ये क्या करेगा, मूवेबल होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ रोकिंग माइक्रोटोम। देन थर्ड आता है फ्रीजिंग, थर्ड हो गया, फोर्थ आता है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फ्रीजिंग माइक्रोटोम के अंदर अपन क्या करते हैं, फ्रीजिंग जो माइक्रोटोम होता है उसके अंदर अपन मोस्टली यूज करते हैं आइस का। इसके अंदर अपन जैसे इसके अंदर अपन ने जो अम्बेड किया टिश्यू को वो किससे किया, पैराफिन वैक्स से किया। लेकिन जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है इसके अंदर अपन जो टिश्यू को जो कवर करेंगे या उसका अम्बेडिंग ब्लॉक बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, वो बनाएंगे आइस से। वो किससे बनाएंगे, आइस से। देन क्या होगा, वैसे ही कटिंग होगी जैसे अपन रोटेटरी माइक्रोटोम के अंदर करते हैं। फिफ्थ आता है क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम, क्रायोस्टेट का मतलब क्या होता है, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का मतलब होता है कि जो भी ओटी या ऑपरेशन थिएटर के अंदर इमीडिएटली जो भी ऑपरेट होता है, जो भी ऑपरेशन होता है उसके अंदर से जो भी फ्रोजन होता है, इसके अंदर जो मीडियम होता है कौन सा यूज करते हैं अपन, फ्रोजन मीडियम। कि ओटी के अंदर जैसे सर्जिकल प्रोसेस हुई और कुछ भी बॉडी का पार्ट या टुकड़ा निकला, टिश्यू का या सेल्स का या ऑर्गन का, तो उसको अपन क्या करते हैं, इमीडिएटली उसकी फ्रोजन कटिंग होती है। जैसे ये फ्रोजन जो कटिंग होती है वो होती है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से। अब ये क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के अंदर जो एम्बेडिंग मीडियम लेते हैं उसको बोलते हैं क्रायोमेट्रिक्स, उसको बोलते हैं क्रायोमेट्रिक्स। इस क्रायोमेट्रिक्स से क्या होता है, जो चक होता है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के अंदर जो चक होता है उसके अंदर क्रायोमेट्रिक्स डाल के अपन क्या बनाते हैं, उसका ब्लॉक बनाते हैं। देन ब्लॉक बनने के बाद में अपन उसके क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है रीनल बायोप्सी में, एक होता है इसका रीनल बायोप्सी में, एक होता है फ्रोजन सेक्शन में। एक होता है सॉफ्ट टिश्यू में। एक होता है मसल्स बायोप्सी में। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज
करते हैं। इस क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के अंदर अपन स्पेशल क्लास भी बनाएंगे जिसके अंदर ओनली फॉर अपन क्या पढ़ेंगे, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। तो ये क्या हुआ, ये हुई स्लाइडिंग माइक्रोटोम। ये माइक्रोटोमियम सेक्शन कटिंग की जो प्रोसेस होती है वो किससे कंप्लीट होती है, वो होती है माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो कैसे होती है वो अपन ने बताया कि पहले एम्बेडेड जो टिश्यू है उसको अपन माइक्रोटोम के अंदर फिक्स करेंगे, देन उसकी कटिंग करेंगे, उसके लिए अपन वाटर बाथ का यूज करेंगे, कैमल हेयर ब्रश का यूज करेंगे। तो ये क्या हुई सेक्शन कटिंग की प्रोसेस। जैसे ही सेक्शन कटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जैसे ही सेक्शन कटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद में जो स्लाइड है उसको अपन क्या करते हैं, हीट एयर ओवन के अंदर अपन क्या करते हैं उसको कुछ मिनट टाइम के लिए अपन क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं। देन ड्राई होने के बाद में क्या करेंगे, उसका जो भी आगे स्टेप होगी वो होती है स्टेनिंग की। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे स्टेनिंग। थैंक यू सो मच।